एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक किसान था जिसका नाम अरुण था। वह अपने द्वारा उगाए गए फसलों की भरपूर मात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए भी दूर दूर तक जाना जाता था। गांव वाले अक्सर उसे सलाह के लिए देखते थे, जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन के लिए। एक वर्ष गांव में अंधेरे बादल छा गए जब एक गंभीर सूखा पड़ा जो हफ्तों तक चला। सूरज लगातार तपता रहा और एक बार हरे भरे खेत अब धूल भरे भूरे रंग के हो गए। गांव वाले निराश थे, फसलें मुरझा गईं, मवेशी दुखी थे और आशा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। एक शाम जब गांव वाले गांव के चौराहे पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों पर चर्चा की। हमें अपने खेतों को छोड़ देना चाहिए और किसी और गांव में चले जाना चाहिए, एक किसान ने सुझाव दिया। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट था। यहां कुछ नहीं उग सकता। लेकिन अरुण ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में शांत दृढ़ता थी। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हमें अपने खेतों की देखभाल करनी चाहिए और बारिश के लौटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भूमि अब सूखी लग रही है, लेकिन इसमें पुनर्जन्म की संभावना है। कई गांव वाले उसे संदेह से देखने लगे। तुम मूर्ख हो अरुण, सूखा कभी खत्म नहीं होगा, उन्होंने कहा। लेकिन अरुण ने अपने विचार पर दृढ़ता से बने रहे। उसने कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया जो उसके साथ शामिल होने के लिए तैयार थे, और अगले सुबह अपने खेतों की ओर चल पड़े। दिन ब दिन जबकि अन्य लोग निराशा में बैठे थे, अरुण मेहनती रूप से काम करता रहा। उसने छोटे छोटे नाले खोदे ताकि कोई भी नमी बची रहे जो कभी कभी आने वाली बौछारों से आ सकती थी। अपने पौधों की जड़ों को ध्यान से पानी दिया और पिछले मौसमों से बचाए गए खाद से मिट्टी को समृद्ध किया। हर सुबह वह सूरज के साथ उठता, अपने खेतों की देखभाल करता और फसलों के साथ साथ आशा भी पैदा करता। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, कुछ गांव वाले समझदार किसान की अडिग प्रतिबद्धता को देखने लगे। उन्होंने देखा कि अरुण कैसे भूमि पर काम करता रहा, उसकी आत्मा तपती धूप में भी नहीं झुकी। अंततः कुछ गांव वाले उसकी स्थिरता से प्रेरित होकर उसके साथ जुड़ने लगे। फिर कई लंबे हफ्तों के इंतजार के बाद आसमान में फिर से बादल छा गए। बारिश गिरने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर भारी बौछारों में। गांव वाले खुशी से बाहर दौड़े, नाचने और जश्न मनाने लगे। लेकिन अरुण अपनी पैरों को गीली मिट्टी में मजबूती से पकड़े हुए बस मुस्कुराया। उसे पता था कि असली काम अब भी शुरू हुआ था। बारिश के साथ जीवन आया और खेत धूल भरे भूरे रंग से हरे भरे रंग में बदल गए। अरुण की फसलें खिल उठीं और जल्द ही गांव ताजगी से भरे फल फूलों की सुगंध से भर गया। उसकी दृढ़ता और मेहनत ने न केवल भरपूर फसल दी, बल्कि गांव वालों में आशा को भी फिर से जीवित कर दिया। एक दिन जब अरुण अपने खेत में खड़ा था, उसके पड़ोसी उसके पास आए, अब आभार से भरे हुए। आपका धन्यवाद अरुण, आपने हमें रास्ता दिखाया, एक गांव वाले ने कहा। आपने हमें सिखाया कि सबसे अंधेरे समय में धैर्य और मेहनत का महत्व क्या होता है। अरुण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, याद रखो, जीवन के मौसम हमेशा चुनौतियां लाएंगे, लेकिन हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, यह हमें परिभाषित करता है। सूखा हमारी स्थिरता की परीक्षा था। मुश्किलों को अपनाओ क्योंकि वे यात्रा का हिस्सा हैं। उस वर्ष से गांव वाले न केवल फसल का जश्न मनाने लगे, बल्कि अरुण की बुद्धिमत्ता का भी सम्मान करने लगे। उन्होंने सीखा कि सफलता केवल वही नहीं है जो आप बोते हैं, बल्कि यह आशा, मेहनत और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को पोषण देने के बारे में भी है। अरुण पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, यह सिखाते हुए कि धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से कोई भी तूफान को सहन कर सकता है और अंत में फलित हो सकता है। और इस तरह समझदार किसान की विरासत जीवित रही, सभी को याद दिलाते हुए कि चुनौतियों को सही मानसिकता के साथ अवसरों में बदला जा सकता है।